औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप सबको एक मरतबा फिर डे 5 में हॉस्पिटल फार्मेसी इंटर्नशिप के वेलकम करता हूँ। तो बेटा, इससे पहले जो हमने बात की हुई है एक ओरिएंटेशन क्लास पर, हॉस्पिटल फार्मूलरी पर, ठीक है, एमरजेंसी मेडिसिन पर, या इसको एक और हमने नाम दिया था एम्बुलेटरी मेडिसिन, और इनपेशेंट फार्मेसी पर, ठीक है। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो ये पहला लेक्चर है उनका ये पहला लेक्चर देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप वो भी ये 3 लेक्चर्स देखें। इंशाल्लाह आपके जहन में एक हॉस्पिटल का माहौल बन जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस की। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस इंटर्नशिप को एंजॉय भी कर रहे होंगे, ठीक है। आपके होमवर्क्स भी हमने देखना स्टार्ट कर दिए हैं, तो कुछ होमवर्क्स जो है बेस्ट हमने सिलेक्ट किए हैं, जिनकी वीडियोस भी इंशाल्लाह हम बनाकर आपके सामने आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमें बात करनी है बेटे कंट्रोल्ड मेडिसिन्स की। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल आता है कि सर व्हाट आर कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस आर मेडिसिन्स। तो बेटा, जब मैं स्लाइड्स बना रहा होता हूँ तो मैं एक स्टूडेंट्स भी बन जाता हूँ और एक टीचर भी बन जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मेरे जहन में क्या क्या सवाल आते, तो मैं उन तमाम सवालों को लिख देता हूँ और बाहसीयत उस्ताद उन सवालों के जवाब भी देता हूँ। तो इसलिए जो ऊपर क्वेश्चंस हो लिखे होते हैं ना, तो बेटा ये यकीन करें आपके दिल की आवाज़ें हैं। ये सवाल कि आप जिस तरह सवाल करना चाहते हैं हमसे, बिल्कुल उसी तरह से मैंने ये सवाल जो है ऊपर लिखे होते हैं। तो हम पढ़ते हैं व्हाट आर कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस इंक्लूड्स ओपियाइड्स, स्टिमुलेंट्स, डिप्रेसेंट्स, हेलुसिनोजेंस एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ये तमाम की तमाम जो है कंट्रोल सब्सटेंसेस की एग्जांपल्स हैं। तो कंट्रोल सब्सटेंसेस विद नॉन मेडिकल यूज सच एज मॉर्फिन, वैलियम, रिटालिन और अवेलेबल ओनली बाय प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल। वो चीज़ें जिनका मेडिकल यूज़ हमें मालूम है, यानी कि वो मेडिसिन्स जिनका हमें मेडिकल यूज़ पता है, ठीक है, हमें फिर भी वो एक रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिल रही हैं, ठीक है। उन सब्सटेंसेस को या उन मेडिसिन्स को हम नाम देते हैं किसका, कंट्रोल्ड मेडिसिन्स का या कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस का, ठीक है बेटा। फिर सवाल आता है सर व्हेन टू प्रिस्क्राइब कंट्रोल मेडिसिन्स। कब कंट्रोल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, तो हम कहते हैं कि सर कंट्रोल मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड ओनली व्हेन अदर मेडिसिन कैन नॉट हेल्प विद द मेडिकल प्रॉब्लम। जाहिर है कि हम कह रहे हैं कि कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं, ठीक नहीं है, बहुत कंट्रोल में रखना होता है, तो फिर प्रिस्क्राइब ही क्यों करते हैं। तो बेटा इसलिए चूँकि आम जब दवा जो है वो काम नहीं कर रही होती तो तब हम इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू माइट बी ऑफर्ड अ कंट्रोल्ड medicines in hospital such as strong painkiller after an operation, or if you are having a baby and need pain relief during labor। तो आप लोगों ने बेटा सुना होगा, किस का नाम सुना होगा, ठीक है। इसको हम कंट्रोल मेडिसिन्स में लेकर जाते हैं, पेन रिलीफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो हर बंदा इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। जब आम दवा से पेन रिलीफ नहीं हो रहा होता तब हम किन्स की तरफ जाते हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने किन्स के बारे में पहली मरतबा सुना है, ठीक है, तो उनसे गुजारिश है कि वो क्लास के बाद जो है वो इसको देखेंगे, इसको सर्च करेंगे गूगल पर, या ठीक है जहाँ से भी इसका मिलता है इसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इस लेक्चर में जो अहम अल्फाज मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिन मेडिसिन्स के नाम मैं इस्तेमाल करता हूँ, उनको आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला था सर कंट्रोल मेडिसिन किन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो हम कहते हैं कि सर कंट्रोल मेडिसिन आर द मेडिकेशंस that can cause physical and mental dependence and have restriction on how they can be filled and refilled। इसके लिए हमारे पास ना बेटा एक एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होती है जिसे हम नाम देते हैं ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DEA। तो इसको रेगुलेट करना और क्लासीफाई करना इसी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। ये दवा जो है आम जो दवाओं की तरह नहीं है, लिहाजा इनको अलग से क्लासीफाई किया जाए, ठीक है बेटा। तो कौन कौन से मालिक्यूल्स हैं
a drug or other substance that is tightly controlled by the government because it may be abused or cause addiction। तो बेटा एडिक्शन का जो मतलब होता है आदी हो जाना, जैसे यहाँ पर ओपियाइड लिखा हुआ था पीछे, ठीक है, स्टिमुलेंट लिखा हुआ था, पढ़ रहे हैं हम स्टार्ट से ही, ठीक है, डिप्रेसेंट्स को हमने पीछे से देखा है, ठीक है। तो इसके लोग बेटा जो आदी हो जाते हैं, ठीक है, इनको नशे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे मालिक्यूल्स को हम नाम देते हैं कंट्रोल सब्सटेंसेस का, ठीक है। तो फिर सवाल आता है सर आर ऑल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर कंट्रोल सब्सटेंसेस। हम कहते हैं कि कंट्रोल सब्सटेंसेस में इंक्लूड बोथ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड इलिसिट ड्रग्स विद नो रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल वैल्यू। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो ड्रग है वो कंट्रोल सब्सटेंस है, अगर कोई चीज़ ड्रग नहीं है और इसके अलावा भी वो चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, लोग इसके ऑफ लेबल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी हम नाम देंगे कंट्रोल सब्सटेंसेस का, ठीक है। तो वो भी एक पार्ट बन जाता है कंट्रोल सब्सटेंसेस का। फिर आता है सर व्हाट आर 5 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसेस, यानी कि कंट्रोल सब्सटेंसेस की 5 टाइप कौन कौन सी हैं। तो हम कहते हैं कि सर दे मे बी क्लासिफाइड एज नारकोटिक्स, डिप्रेसेंट्स, स्टिमुलेंट्स, हेलुसिनोजेंस एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। मुझे याद है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ, कि जब मैं अपनी पहली जॉब कर रहा था एकेसन फार्मा में, तो जो एकेसन फार्मा है वो बहुत सारी ऐसी दवाएं भी बनाता था जो नारकोटिक थी, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स थी। और जब मैं वेयर हाउस में इन मेडिसिन्स को कंट्रोल करता था, उनको मेजर करता था, ठीक है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन को नोट करता था, तो और जब जो रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस होते थे, क्वालिटी इंस्पेक्शंस होते थे, तो उनमें तो इन जो कंट्रोल सब्सटेंसेस है इनमें से मुझसे अलग से सवाल किए जाते थे कि किस टेम्परेचर पर रखा था, लॉक एंड की में रखा था या नहीं रखा था। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि कंट्रोल सब्सटेंसेस की इतनी ज़्यादा अहमियत होती है। और एक बात और बताता चलूँ बेटा, तो इनके कोटेज मिलते हैं, ठीक है, मतलब हर वक्त आपको रॉ मटेरियल भी नहीं मिलता, ठीक है, ज़्यादा रॉ मटेरियल भी नहीं मिलता, कोटा मिलता है, और इसी कोटे में आपने अपनी जो मेडिसिन्स का बैच है एक बनाना होता है, ठीक है। तो पूरी कंजप्शन, तो मुझे याद है कि कोई अगर वेस्टेज हो जाता है ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में, तो उनके भी सैंपल जाया करते थे, तो उनकी भी जो है इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती थी, ठीक है। बेटा जब आप कोई चीज़ सीखे तो इस तरह सीखे कि आपने कि ये इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन है और आपके आगे काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाते हैं तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आती हैं, क्योंकि उनके पास भी कंट्रोल सब्सटेंसेस मौजूद है, डाइजोक्सिन होता है, ठीक है, और मुख्तलिफ ओपियाइड्स होते हैं, ठीक है। और आज आप ये सीख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जब मेरे बच्चे इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे तो वो इनको फर जवाब दे रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो अगर मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कल मेरा बच्चा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाता है तो उसको ये कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें, तमाम बातें उसने पहले से पढ़ी होंगी। तो आगे देखते हैं कौन कौन सी कंट्रोल ड्रग्स नहीं है। तो हम कहते हैं कि ड्रग तो है, कंट्रोल नहीं है, तो हम कहते हैं कि सर pharmaceutical preparations that can only be obtained through a practitioner's prescription dispensed by a pharmacist and are not considered controlled substances under the Controlled Substances Act। इसका मतलब है कि एक्ट मौजूद है, इस एक्ट ने डिफ़ाइन किया हुआ है कि कौन सी दवाएं जो हैं वो कंट्रोल दवाएं हैं और कौन सी दवाएं जो हैं वो नॉन कंट्रोल दवाएं हैं, ठीक है। इन दोनों सूरतों में हम कहते हैं कि सर हमारे पास एक एक्ट मौजूद है और इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई होगा सब्सटेंस तो उसको हम नाम देंगे कंट्रोल सब्सटेंसेस का। अगर उस एक्ट के मुताबिक कोई सब्सटेंस नहीं है तो हम उसको नाम देंगे नॉन कंट्रोल सब्सटेंसेस का, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें जो हैं आपको समझ में आ रही होंगी। तो बेटा याद रखिएगा कि जब आप सीख रहे हों तो बोझ तले ना किसी के सीखें, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ सीखें, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो कल ही मुझे एक बच्चे का SMS आया कि सर घर वाले कह रहे हैं कि एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए फिर भी आप पढ़ रही हो। तो उसने बताया कि उसे पढ़ते हुए मज़ा आ रहा है। तो आपको पढ़ने में मज़ा बेटा इसलिए आ रहा होता है कि आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब जब आप कोई भी काम इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो आपको मज़ा आता ही है, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, किसी के बोझ तले चीज़ें ना सीखें, ठीक है, और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। अब कुछ दुआओं के नाम रखता हूं मैं आपके सामने और उनके बारे में आपसे बात करता हूं कि
कोई दवा कंट्रोल रखी गई तो क्यों रखी गई, और अगर दवा कंट्रोल है तो वो कौन कौन सी है। तो हम कहते हैं कि सर वाई इज ट्रामाडोल अ कंट्रोल सब्सटेंसेस, ट्रामाडोल क्यों कंट्रोल सब्सटेंसेस है। हाउएवर द ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफाइज ट्रामाडोल एज अ शेड्यूल 4 कंट्रोल सब्सटेंसेस, meaning it's considered to have a lower risk of addiction and abuse than schedule 2 opioids such as oxycodone and hydrocodone। ठीक है, ये ओपियोइड से कम रिस्क रखती हैं। इसकी एग्जांपल में जो आ जाते हैं ऑक्सीकोडोन और हाइड्रोकोडोन आ जाते हैं। ठीक है, फिर सवाल आता है कि मेरे जहन में सवाल आया कि कंट्रोल सब्सटेंसेस के व्हाट आर द 3 फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमाइन करने के लिए कंट्रोल सब्सटेंसेस के कौन कौन से हैं। कि बच्चे सोचेंगे कि हमें कैसे क्लासीफाई करें। सपोज कीजिए किसी बच्चे को मौका मिलता है कि वो किसी कंट्री में जाता है, फिर उस कंट्री में उसे एक लिस्ट बनानी होती है कंट्रोल सब्सटेंसेस की। तो उसे उसका मैनेजर कहता है कि कल तुमने कंट्रोल लिस्ट सब्सटेंसेस की एक लिस्ट बनाकर ले आओ। ठीक है, तो उसको पता तो हो किन किन बुनियादों पर उसको रखना होता है। तो ठीक है, तो आइए उन बुनियाद पर भी हम बात करते हैं। अमंग द फैक्टर्स आर ड्रग्स पोटेंशियल फॉर एब्यूज, द साइंटिफिक एविडेंस फॉर अ ड्रग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड द साइंटिफिक एविडेंस फॉर अ ड्रग्स मेडिकल यूज़। आप उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट चेक करेंगे। ठीक है, और आप उसके मेडिकल यूज़ उस ड्रग के देखेंगे। ठीक है, इससे आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि ड्रग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन की बात करते हैं, हम ओपियाइड की बात करते हैं, कोडीन की बात करते हैं। तो बेटा हम इनके जब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट चेक करते हैं तो इनसे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ड्रग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर सवाल आता है कि सर कंट्रोल सब्सटेंसेस और इलीगल दवाएं जो हैं इनमें क्या फ़र्क है। तो हम कहते हैं कि सर मोस्ट इलीगल ड्रग्स आर आल्सो कंट्रोल सब्सटेंसेस इन द यूएसए। ठीक है, बट नॉट ऑल कंट्रोल सब्सटेंसेस आर कंसिडर इलीगल। अच्छा बेटा, मैं बाहर की दुनिया की बात इसलिए करता हूँ कि यूएसए में और बाकी कंट्रीज़ जो यूएसए एफडीए आईसीएच है। ठीक है, ये वो जगह हैं जहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड्स पर। ठीक है, और इनमें चीज़ें जो हैं स्टैंडर्ड्स पर मौजूद होती हैं और आपको पढ़ते वक्त स्टैंडर्ड पर रहना होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इलीगल ड्रग्स तो कंट्रोल हैं, लेकिन तमाम कंट्रोल जो हैं वो इलीगल मेडिसिन्स नहीं हैं। ठीक है, इवन लीगल ड्रग हैव पोटेंशियल फॉर एब्यूज़ एंड डिपेंडेंस, सो इट्स नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड दैट ऑल ड्रग्स बोथ लीगल एंड इलीगल कैन बी डेंजरस इफ़ मिसयूज्ड। इसलिए दवाओं का इतना ख्याल रखा जाता है। ठीक है बेटा, आगे सवाल आता है कि आर मसल रिलैक्सर्स आ कंट्रोल सब्सटेंसेस, कि सर मसल रिलैक्सर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं क्या वो कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं। सो यस, सोमा एंड वैलियम आर कंट्रोल सब्सटेंसेस। दिस मीन्स दे हैव अ पोटेंशियल फॉर एब्यूज एंड डिपेंडेंस। Avoid these medications if you have a history of a substance use disorder. The other muscle relaxants are not controlled substances. अब आप कहेंगे सर मसल रिलैक्सर कैसे कंट्रोल सब्सटेंसेस है। अगर आप मसल रिलैक्सर इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब आप बॉडी में जो है कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो आप क्या कर रहे हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वोल्टेज गेटेड चैनल चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है जो बॉडी की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे एक लिंक बनता जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हैं या फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, जिसमें चीज़ें जो हैं लिंक की जा रही होती हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि सर 2 एग्जांपल्स हैं, वैलियम और सोमा। ठीक है, तो ये क्या है, मसल रिलैक्सर्स हैं और इसको कंट्रोल सब्सटेंसेस में रखा गया है, और बाकी जो मसल रिलैक्सेंट है वो हम वैसे ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आता है कि सर कंट्रोल सब्सटेंसेस को स्टोर कैसे करें। फार्मेसी में अगर मौजूद हैं तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो हम कहते हैं देयर आर नो मेडिसिन फ्रिज अवेलेबल दैट मीट द मिस यूज ऑफ ड्रग्स सेफ कस्टडी रेगुलेशंस। Therefore, controlled drugs meeting the safe custody requirements that require refrigeration need to be stored in a standard medicines fridge. अलग से फ्रिज मौजूद होगा
हमारे यहाँ बेटा ये बड़े अफसोस की बात है, अक्सर गलत प्रैक्टिस पाकिस्तान में की जाती है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं मेडिकल स्टोर्स पर जाता हूँ तो मेडिकल स्टोर्स में जो फ्रिज पड़ी होती है उसमें स्लाइस जूस भी पड़ा हुआ होता है, उसके बराबर में एक इंजेक्टेबल भी पड़ा हुआ होता है। तो ये कतई सही नहीं है। इसकी वजह कोई फार्मासिस्ट वहाँ पर मौजूद नहीं है उसको ठीक करने के लिए या उसको बताने के लिए। मुझसे जितना हो सकता है मैं ज़रूर बताता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। बात करने का बेटा अंदाज़ आपका मुख्तलिफ रखना पड़ता है इस काम के लिए। अगर मैं उसे कहूँगा कि तुमने ये लाजम करना है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। शायद आइंदा जो है वो मुझे दुआ भी नहीं देगा। लेकिन आपने प्यार के साथ फार्मेसी या मेडिकल स्टोर वाले को समझाना है कि देखो सर ये चीज़ें जो हैं ठीक नहीं है, ठीक है। तो दुआ के साथ साथ किसी खाने की चीज़ों को रखना ठीक नहीं है, ठीक है। इसको अलग रखना चाहिए, शायद वो आपकी बात उसको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि पेप्सी की बोतल्स के फ्रिज रखे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें मेडिकल चीज़ों के साथ साथ उनके प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें मैं और आप ही चेंज पैदा कर सकते हैं। इसको उनको समझाएं तो वो ज़रूर आपकी बात पर आमादा हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इज़ नेप्रोक्सन अ कंट्रोल ड्रग? क्या सर नेप्रोक्सन जो है वो कंट्रोल सब्सटेंसेस है? अब नेप्रोक्सन कहाँ इस्तेमाल होती है? तो सर ये इस्तेमाल होती है आमतौर पर बैक पेन के लिए, ठीक है, एनकोलॉजिंग के लिए। ये तमाम चीज़ें हैं जिनमें आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एनसेड की क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। आप कहते हैं कि सर नेप्रोक्सन इज़ अ नॉट अ कंट्रोल सब्सटेंसेस। वाई आर कंट्रोल ड्रग्स केप्ट इन अ सेफ? क्यों अलग फ्रिज रखूँ? आप भी सवाल करोगे मुझसे और लोग भी मुझसे करेंगे कि हम कहते हैं कि सर एक तो मसला ये है कि ये डेंजरस हैं, ठीक है। और दूसरा मसला ये है कि ये चोरी भी हो सकती हैं। चोरी होने के बाद ये मिसयूज़ हो सकती हैं। आपको माशरे से इसका मिसयूज़ बचाने के लिए इसको आप सेव करके रखते हैं, ठीक है। सवाल आता है कि हु कैन काउंटर साइन कंट्रोल ड्रग्स? कौन काउंटर साइन कर सकता है कंट्रोल ड्रग्स को, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सर वेयर ऑर्डर्स फॉर कंट्रोल ड्रग्स आर requisition from another trust, each order must be countersigned by a medical doctor or dentist employed by or contracted by the organization। और फार्मेसी में जो शख्स मौजूद है वो प्रिस्क्रिप्शन के वो जो 9 पार्ट्स हमने पढ़े थे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आपको याद होंगे। उन 9 पार्ट्स के साथ साथ ये चीज़ें भी चेक करेगा, ठीक है। फिर सवाल आता है सर ओमेप्राजोल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में, क्या ये कंट्रोल सब्सटेंसेस है? तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं इरोसिव ईसोफेजाइटिस के लिए, ठीक है, ड्यूडिनल अल्सर के लिए, ठीक है। क्या ये कंट्रोल सब्सटेंसेस है? तो हम कहते हैं कि सर ओमेप्राजोल 20-40 mg नॉट अ कंट्रोल सब्सटेंसेस। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, कम लोगों को ये बात पता है कि ओमेप्राजोल अगर 14 वीक से ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका जो बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है वो क्या है कि हमारा जो मेल के जो हैं वो जेंडर चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये वो छोटे छोटे इफ़ेक्ट हैं जिनको आपने पढ़ना होता है। मेरी भरपूर कोशिश है मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं इस तरह की एग्जांपल आपके सामने रखता जाऊँ जिससे आपका प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होता जाए, ठीक है। तो सर आपने कहा था कि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रीफ़िल होती है। क्या कंट्रोल ड्रग जो कंट्रोल मेडिसिन है रिपीट की जाती हैं एक ही प्रिस्क्रिप्शन पर? तो आपको पता है कि अगर कंट्रोल सब्सटेंसेस को पेशेंट ले रहा है तो ठीक है, तो आप अचानक से उसको ये कंट्रोल सब्सटेंस छुड़वा नहीं सकते, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि उसको फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज को कम करते जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अचानक से ये कंट्रोल सब्सटेंसेस अगर एक पेशेंट ले रहा है, ठीक है, उसको अचानक से छुड़वाएंगे तो उसकी जो है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स है ना जो वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं कि रिपीटेबल प्रिस्क्रिप्शंस आर प्रिस्क्रिप्शंस which contain a direction that they can be dispensed more than once. Only Schedule 4-5 control drugs are permitted. Other Schedule 1, 2 और 3 are not permitted, ठीक है। यानी कि अब फार्मासिस्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
उसको ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें ये कौन कौन से शेड्यूल की ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से शेड्यूल की ड्रग्स इन्वॉल्व हैं और किसको रिपीट नहीं किया जाता। ठीक है, अगर तो 1, 2 और 3 शेड्यूल की ड्रग्स मौजूद है तो वो इनको रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, मेरे बच्चों के जहन में एक सवाल आता है और उन्होंने शायद कॉपीज़ पर लिख लिया होगा कि सर के लेक्चर ख़त्म होने के बाद हम उसको गूगल करेंगे या सर से पूछेंगे कि सर ये ड्रग के शेड्यूल्स कौन कौन से हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है गूगल करने की, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इनका नॉलेज होना आपके पास इंतहाई ज़रूरी है कि एक ड्रग के शेड्यूल कौन कौन से हैं। तो बेटा ये 5 शेड्यूल हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि सर जो शेड्यूल 1 कंट्रोल सब्सटेंसेस का है उसमें हम बात करेंगे सब्सटेंसेस इन दिस शेड्यूल हैव नॉट करंटली एक्सेप्टेड मेडिकल यूज़ इन यूएस, अ लैक ऑफ एक्सेप्टिंग सेफ्टी फॉर यूज़ अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड अ हाई पोटेंशियल एब्यूज़। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं सर? हीरोइन आ जाता है, मैरिजुआना आ जाता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, शायद आपने फिल्मों में भी देखा हो या लाइव भी देखा हो, जब आप यूएस से जाते हैं तो एयरपोर्ट पर आपकी चेकिंग होती है। ठीक है, अगर आपके पास से शेड्यूल 1 की कोई ड्रग मौजूद है तो आपको कस्टडी में ले लिया जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अब पता चल गया होगा कि ये शेड्यूल 1 ड्रग हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेड्यूल 2 ड्रग्स की। तो सब्सटेंसेस इन दिस शेड्यूल हैव अ हाई पोटेंशियल फॉर एब्यूज़ विच में लीड टू सीवियर साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस। तो एग्जांपल्स में इनमें आ जाता है मेथाडोन आ जाता है, ऑक्सीकैडोन आ जाता है, मेप्रिडीन आ जाता है, फेंटानाइल आ जाता है। ठीक है, मॉर्फिन आ जाता है, ओपियम आ जाता है, कोडीन आ जाता है। ठीक है, शेड्यूल 2 ड्रग्स हैं, इनको भी आपने अब देख लिया है। ठीक है, तो इनको भी हम रिफ़िल नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल 3 ड्रग्स कौन कौन सी हैं। तो सर सब्सटेंसेस इन दिस शेड्यूल have a potential for abuse less than substances in schedule 1 and 2 and abuse may lead to moderate or low physical dependence or high साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है सर? इसमें आ जाते हैं नारकोटिक्स आ जाती है, टाइलिनोल आ जाता है विद कोडीन के साथ। ठीक है, उसके बाद बात थी कि 1, 2 और 3 ऊपर जो हम बार बार कहा जा रहा था कि शेड्यूल 1 ड्रग है, शेड्यूल 2 ड्रग्स हैं, शेड्यूल 3 ड्रग्स हैं, तो इनके बारे में बताया जा रहा था। ठीक है, तो अब आपका जहन हम खुलना शुरू हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेड्यूल 4 की। तो विच हैव लो पोटेंशियल, मतलब 1 से 5, 1 वाला सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, 2 वाला उससे कम, 3 वाला उससे कम, 4 वाला उससे कम और 5 वाला उससे कम। यानी कि शेड्यूल 4 में जो आ जाते हैं ये कम है, किससे? शेड्यूल नंबर 3 से ये कम पोटेंशियल वाला है और इतना रिस्की भी नहीं है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एग्जांपल की। इनकी एग्जांपल में एल्प्राजोलाम आ जाता है, जेनिक्स, हम अक्सर जो लोग जो हैं इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं नींद के लिए। ठीक है, क्लोनाज़ेपाम आ जाता है, लोरेज़ेपाम आ जाता है, डायज़ेपाम आ जाता है। ठीक है, यानी जितने भी पाम है जिनके लास्ट पर लफ्ज़ पाम आ रहा है वो किस में आते हैं? शेड्यूल 4 में। देखिए चीज़ों को पढ़ने का भी तरीका होता है और याद करने का भी। ठीक है, तो अब ये आपको पता चल गया है कि जिनके लास्ट पे पाम आएगा तो वो क्या है? वो शेड्यूल 4 ड्रग्स हैं। ठीक है, अब लास्ट पर आते हैं शेड्यूल 5 पर। तो हम कहते हैं कि सर सब्सटेंसेस इन दिस शेड्यूल हैव अ लो पोटेंशियल फॉर एब्यूज़। एग्जांपल्स क्या हैं सर इसकी? कफ प्रिपरेशंस कंटेनिंग नॉट मोर देन 200 मिलीग्राम ऑफ कोडीन पर 100 ml, फिनर्जेंस विद कोडीन। ठीक है, ओके, तो इनकी बात की जा रही थी। अक्सर आपने सुना होगा कि खांसी के शरबत से भी लोग जो हैं वो नशा कर रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर भी कोडीन मौजूद होता है। तो अब आपका जहन थोड़ा सा और खुलना शुरू हुआ कि कंट्रोल मेडिसिन का मतलब क्या है, ये दवाएं क्यों मार्केट में कम मिलती हैं। तो अब थोड़ा सा हम अपने ट्रैक पर आ गए हैं क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश है बहुत आसान करके आपको पढ़ाऊँ ताकि याद भी आसानी से रहें। ठीक है, तो अब कुछ और एग्जांपल मैं बेटा आपके सामने रखता हूँ। एम्फेटामिन, तो ये क्या है? शेड्यूल 2 ड्रग्स हैं। अब आपने पढ़ लिया कि शेड्यूल 2 ड्रग्स कौन कौन सी थी। ठीक है, बेंजोडाइज़ेपिन
पर आते हैं तो हमारे पास ये कुछ शेड्यूल 3 में भी आती हैं और शेड्यूल 4 में भी आती हैं, ठीक है। बात याद रखना, अगर आप इलीगल तौर पर इन ड्रग्स को रखते हैं, ठीक है, तो आपको जुर्माने के साथ साथ आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। लाइसेंस जो है वो भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ओके बेटा। आगे आ जाता है बुप्रेनोफिन, ठीक है। आगे कौन सा आ जाता है? बुप्रेनोफिन। ये जो है शेड्यूल 3 ड्रग्स है। आगे हम बात करते हैं BZP की, तो पिप्राजीन है, ठीक है। शेड्यूल 1 ड्रग्स है। इट इज़ इलीगल टू पोजेस, सप्लाई और प्रिस्क्राइब देम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं DMT की, जिसका केमिकल नेम है डाईमिथाइल ट्रिप्टामीन। तो ये आती है शेड्यूल 1 ड्रग में, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कीटामीन की। तो कीटामीन आती है शेड्यूल 1 में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थी जो हमने आपके सामने रखी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अच्छा सर ये चीज़ें इसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो अब आते हैं होमवर्क पर, ठीक है। तो आज का होमवर्क भी बेटा मैंने आप लोगों के लिए खुद किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आया आपके पहले होमवर्क्स देखकर, ठीक है। तो मैंने सोचा ये होमवर्क भी आप लोगों को दूँ, ठीक है, और ख़ुद ढूंढूँ, ठीक है। तो होमवर्क में क्या होगा सर, आपके पास मैंने ना एक WHO की लिस्ट ढूंढी है, ठीक है, जो हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जब आप इसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना अच्छा काम है, ठीक है। तो अच्छा, मुझे ना व्हाट्सएप ग्रुप में जब मैंने चीज़ें लास्ट सेशन में भेजना शुरू की तो मुझे जो है ना पता चला कि कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर से लेक्चर्स ले रहे हैं और अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, तो उनके वो तो व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट ही नहीं है। तो उनके लिए मैंने ऐसा किया कि मैंने ना जो ड्राइव का लिंक क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इस इंटर्नशिप के लास्ट का जो लेक्चर होगा तो वो लिंक मैं उसके नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से वो चीज़ें इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट तो आज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और इसको डाउनलोड करके इसको आपने देखना है। तो आपका जो काम है कि आपने बस इसको रीड करना है, ठीक है। और जब हमारे जो है 1-2 लेक्चर्स रह गए हैं इस इंटर्नशिप के, ठीक है, तो उसके बाद आपने फ्री हो जाना है। तो इसलिए मैंने आपको काम दे दिया कि आपने बस जब हमारी नेक्स्ट कोई एक्टिविटीज़ नहीं आती आपने इन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो अब बेटा आते हैं अटेंडेंस की तरफ। तो जिन लोगों को तो रजिस्ट्रेशन मिल गए हैं वो रजिस्ट्रेशन के साथ विद नेम, ठीक है, अपनी अटेंडेंस को जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आज का लेक्चर्स जो हैं वो एंड कर रहे हैं, ठीक है। आप सबको बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।